This is Aman Tilak from AIMS New Delhi. AIMS 2017 में I cracked AIMS with an All India rank of 33 and presently I'm a student of AIMS New Delhi, जो कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि मोस्ट ऑफ द मेडिकल एस्पिरेंट्स का एक ड्रीम होता है अचीव करने के लिए. सो मैं आपसे कहीं ना कहीं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन को क्रैक किया. सो स्टार्ट करते हैं. क्लास 11th में मैं एक एवरेज स्टूडेंट की तरह आया था, जो क्लास 10 तक जैसे एनएसओ होते हैं, आईएमए होते हैं और बड़े बड़े ओलंपियाड्स होते हैं. सो आई हैड नेवर क्रैक्ड वन ऑफ देम. मेरी रैंक जो रहती थी 3000 के प्लस रहती थी. और क्लास 11th में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो मेरे में वो था कि एम्स तो बहुत दूर की बात है, मुझे कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल गया होता तो मैं सेटिस्फाइड रहता. लेकिन थिंग इज क्लास 11th में मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और कहीं ना कहीं मुझे पता चला कि मुझ में या किसी भी बंदे में वो पोटेंशियल है हार्डवर्क करने का, कुछ अचीव करने का. और आज मैं आपके सामने बैठा हूं क्योंकि मैंने अपने पोटेंशियल को रियलाइज किया. और थिंग इज कि ये पोटेंशियल हर बंदे में होता है, बस वो इंसिपिएंट या हिडन होता है, इसको रियलाइज करना जरूरी होता है. क्लास 11th 12th मैंने पूरा टाइम पढ़ाई को दिया और सारी चीजें असाइड रख दी, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फ्रेंड्स हो गए, सब कुछ असाइड, बस पढ़ाई को दिया. सो मैं आपसे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे जो 20 दिन होते हैं नीट और एम्स के बीच में, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए. थिंग इज आफ्टर गिविंग नीट आइदर मोस्ट ऑफ अस आर एक्साइटेड और डिप्रेस्ड and almost every one of us is relaxed. The thing which I would like to stress is that you should keep the paper of NEET aside from your view as well as aside from your mind. क्योंकि थिंग इज जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचनी चाहिए. क्योंकि एम्स जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा एग्जाम है जो आपके सामने अभी भी है. और मेरी बात मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नीट कैसे गया है, आपके एम्स के पेपर पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता. सो जैसे मैं अपना केस बताऊंगा आपको कि मैंने नीट का पेपर हुआ 7th में 2017 को और आई वॉज सिक्योरिंग अप्रोक्सीमेटली 660 मार्क्स. सो प्रीवियस 10 साल के रिजल्ट से आई वॉज ऑलमोस्ट श्योर कि मेरी जो रैंक होगी 30 के अंडर में होगी. सो और मुझे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए. और ये मैंने जिस दिन नीट हुआ तो उस दिन शाम के रिजल्ट जब देखा था, सो आंसर की से मिलाया तो आई वाज गेटिंग 665 अप्रोक्सीमेटली. सो आई वाज रियली श्योर कि मुझे हो जा रहा है, मौलाना आजाद शायद मिल जाएगा. आई वाज रियली हैप्पी. लेकिन फिर मुझे पता चला कि रात में जब रिव्यूज आए कि नीट का पेपर कैसा था, सो आई गॉट टू नो कि वो काफी आसान था उस साल का जो पेपर था और कहीं ना कहीं कट ऑफ हाई जा रहा था. ऊपर से मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे, एक्वेंटेंस थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली 500 to 550 मार्क्स लाते थे, उनके खुद के मार्क्स 600 प्लस ला रहे थे. तो कहीं ना कहीं मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज हो गया था कि मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं आने वाली जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं. सो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने नेक्स्ट दिन से एम्स की प्रिपरेशन के लिए लगा दिया. थिंग इज कि व्हाट आई सजेस्ट इज कि आपको रिवाइज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीट जैसे एग्जाम के लिए जब आप इतना जी तोड़ पढ़ चुके हो पहले से, तो आपको सब कुछ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है इन 20 दिनों में. सो मैं क्या करता था कि जैसे संडे एलन और आकाश के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते थे. सो उसको मैं 3.5 hours उधर जाके दोनों दिया करता था. सो दैट गेव मी अ रियल इंसाइट कि कैसे कैसे प्रोसीड करना और कैसे जो. और मैं ये तारीफ करना चाहूंगा एलन की कि जो उसमें जो पैटर्न होता है वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है जैसा एम्स का असली पेपर आता है. सो मैं ये करता था. फिर मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, जैसे 2 और 3 दिन में आप एक पेपर लगाओ 3.5 hours सिटिंग में. सो ये आपको एक प्रैक्टिस बनाएगा कि कैसे कैसे चीजें करनी है और आपको एक
आप अपने से सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, और 3.5 आवर्स की सिटिंग में आप बाहर मत जाइए, कुछ सोचिए मत, और बस पेपर कीजिए। और जो गलतियां हो तो आपको लगे आपके जो कंसेप्ट वीक है, उसको आप रिवाइज कीजिए। सो सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी का जैसे पिछले साल का पेपर था, और मैंने और भी सालों के पेपर देखे हैं, मतलब कि सुना है, जैसे रिव्यूज और सुना है, तो फिर आई गॉट टू नो कि जो बायोलॉजी है, जैसे पिछले साल था, मैं अपने पेपर के उस बेस पे बता रहा हूं कि 56 और 57 क्वेश्चंस जो थे वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन ट्रेस हो जा रही थी, एंड द बायोलॉजी सेक्शन वाज इवन इजियर देन नीट, व्हिच आई थॉट। ठीक है, इसके बाद आपको बायोलॉजी पे ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से 60 क्वेश्चंस भी हैं। आप बायोलॉजी की जरूरत नहीं है, ऊपर से 60 क्वेश्चंस भी हैं। आप बायोलॉजी के लिए क्या करो कि बायोलॉजी एनसीईआरटी को एक बार जो उसके कुछ पॉइंट्स है जो आपको लग रहा हो कि आप वीक हो, उसको आप एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, इसके बाद आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पेपर वाज कंसेप्चुअल, विच आई वुड से, कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थे, उसमें रिएक्शंस के साथ साथ रिएक्शन मैकेनिज्म्स भी मुझे लगा कि जानना इंपॉर्टेंट है, तभी मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे थे। और इसके बाद जैसे ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे केमिस्ट्री के कुछ थ्योरेटिकल जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे मेटलर्जी हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ये सारे टॉपिक्स को आप छोड़े ना, क्योंकि इससे एज सच बहुत सिंपल क्वेश्चंस एम्स के असर्शन रीजन में एज वेल एज इसमें थे, जो एमसीक्यू होते थे। ये बहुत आराम से जैसे 30 और 15 सेकेंड्स में इस टाइम इंटरवल में मैं सॉल्व कर ले रहा था। तो एक मुझे प्लस पॉइंट था कि ये सारे क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो ही जा रहे थे। केमिस्ट्री का सेक्शन ऐसा था। इसके बाद आते हैं हम लोग फिजिक्स का। मैंने जैसे पेपर किया, तो पेपर स्टार्ट किया, मैंने फिजिक्स के लिए अच्छा खासा टाइम बचा लिया, और आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट कि मुझसे हो जाएगी, क्योंकि मेरी फिजिक्स अच्छी थी। लेकिन जब मैंने पेपर स्टार्ट किया फिजिक्स का, सो आई वॉज इन अ डिलेमा कि ये है कैसी फिजिक्स। जैसे मैंने जेई मेंस के 10 to 15 ईयर्स के पेपर्स एज सच लगाए थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और मेरी अच्छी खासी फिजिक्स थी, और कुछ क्वेश्चन मैंने जेई एडवांस के भी लगवाए थे। मुझे कहीं ना कहीं बिलीव था कि मैं कर लूंगा फिजिक्स। लेकिन उसकी फिजिक्स देख के तो आई कुड नॉट बिलीव कि वो क्या था, क्योंकि इतने लेंदी क्वेश्चन, फिर ऊपर से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे खासे लेवल का। मुझे कहीं ना कहीं पहले तो डर लगा कि यार नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मैंने होप नहीं लूज की, जितने जितने क्वेश्चन हो रहे थे मैंने किए, और कहीं ना कहीं मैंने जो अटेम्प्ट किए फिजिक्स में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 60 में से, और बाकी के जो 10 क्वेश्चन है मैं नहीं कर पाया, और मैंने उनमें थोड़ा रिस्क लिया, जैसे कुछ ऑप्शंस एमसीक्यू के आउट, मतलब कि वो जो नॉकआउट कर ले रहा था, तो उससे 10 क्वेश्चन पे मैंने वो किया, रिस्क लिया। और व्हाट आई विल से इज कि मैंने 40 क्वेश्चन मुझे आते थे, 35 to 40 क्वेश्चन पूरे 60 मार्क्स के पेपर में, 60 क्वेश्चन के पेपर में। मैंने ऐसे की फिजिक्स। आपको सबसे पहले तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि फिजिक्स कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन गारंटी नहीं करती है, ना ही रैंक। आपका जो फिजिक्स है वो आपका आपके जैसे जो क्वेश्चंस है उसके, वो तो मुझे कहीं ना कहीं लगे छोड़ने के लिए ही बना है, क्योंकि नॉर्मली जो बंदा होता है वो सिर्फ वैसे फिजिक्स के क्वेश्चन देख के डर जाता है, तो जो क्वेश्चन से सॉल्व हो पाते हैं वो भी नहीं करता, क्योंकि एक डर बैठ जाता है। आप फिजिक्स से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुए। और आप फिजिक्स के लिए क्या कर सकते हैं, जेई मेंस के पिछले 10-15 साल के पेपर्स लगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा रहेगा, आप ऐसा कीजिए। ये सारी चीजें तो ये हो गई। व्हाट आई सजेस्ट इज आप इन 20 दिन को बहुत पॉजिटिवली यूटिलाइज कीजिए, और आप डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट देने के कैपेबल हो, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक बंदे में वो पोटेंशियल है, जो कि अगर वो अपने हार्डवर्क से टैप कर ले, वो ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है जो वो आज तक इमेजिन भी ना कर सके। जीके एक बहुत बड़ा एक बहुत अलग सब्जेक्ट है जो कि एम से पूछा जाता है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीके के लिए मैंने bewiseclasses.com ज्वाइन किया था। मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके bewiseclasses.com जैसे मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, उन्हीं को सॉल्व किया था। ऊपर से मैं क्या करता था कि सुनील सर थे, तो उनसे मैं कुछ होता था तो मैं पूछ लेता था कि क्या क्या एक्सपेक्टेड है,
प्लस मैं जो खाने का मेरा टाइम था उसको भी पॉजिटिवली यूटिलाइज करता था। उस टाइम में मैं यूट्यूब पे जैसे सुनील लैंस सर के वीडियोस थे बेवाइस के, वो थोड़ा देखा करता था, प्लस जो करंट अफेयर्स होते थे वो देखा करता था। सो ये मैं किया करता था। तो जीके भी आराम से मेरी हो गई और मेरे 99 परसेंटाइल से ऊपर है जीके में। सो ये सारी चीजें थी। फिर मैं लास्ट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपका जब नीट हो गया, सो आप ये सोचो कि आपके नीट को सक्सेसफुल या फिर आपने जैसा भी नीट किया उसके पीछे आपके 2 साल आपकी मेहनत तो है ही, आपके पेरेंट्स की भी कितनी मेहनत है। और थिंग इज कि आप ये तो सोचो ही कि आपने इतनी मेहनत की, आपके पेरेंट्स को आप ये सोचो कि जैसे आप अगर अच्छे कॉलेज में हो जाते हो तो आपको पेरेंट्स को क्या फायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो दिन रात लगे रहे, अपनी पूरी ट्राई की है कि आप अच्छे से अच्छा कर सको। सो आपको खुद ना खुद ये अंदर से आपको एक फेथ और एक फीलिंग आनी चाहिए कि आपको उनको रिपे बैक करना है जिसके वो सच्ची में हकदार है। और थिंग इज कि जब मेरा एम्स का रिजल्ट आया 33rd, सो मुझसे ज्यादा तो मेरे पेरेंट्स हैप्पी थे, मुझसे ज्यादा तो वो सेटिस्फाई लग रहे थे कि मेरा सिलेक्शन हो गया था एक बेस्ट कॉलेज, जो कि ऑल ओवर इंडिया एक बेस्ट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ था। सो दिस इज व्हाट आई लाइक टू शेयर। और आप पढ़ते रहिए इन 20 दिन और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, बस आप अपना हार्डवर्क मत छोड़िए। थैंक यू वेरी मच।